नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेवर एयरपोर्ट के लिए जाने वाले ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने खत्म करवाया ग्रामीणों का धरना। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर और कुरुक्षेत्र में मनाया दिवाली का पर्व। प्रदेशवासियों को दी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में और मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत में मनाया दिवाली का पर्व। प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को दी दिवाली की बधाई। दिवाली की रात अंबाला की होलसेल क्रोकरी मार्केट की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। और प्रदेश भर में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में हुए कार्यक्रम में की शिरकत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले ग्रीन हाईवे पर मोहना गांव में उतार चढ़ाव के लिए कट की मांग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ग्रामीणों के बीच पहुंचे और बीते 13 महीनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों का धरना खत्म करवाया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इलाके के विकास के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन मैंने कहा कोई साहब, बहुत लंबे समय से जो फरीदाबाद से दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से तो जेवर एयरपोर्ट को ग्रीन एक्सप्रेसवे के द्वारा जोड़ा गया है, तो वाया मोहना निकाला गया था। तो यहाँ इलाके की मांग थी कि यहाँ हमारे मोहना में आसपास के 30-40 गांव हैं, उनके लिए उतार चढ़ाव होना चाहिए, तब तो इस हाईवे का इस इलाके को फायदा होगा। उनकी जायज मांग थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस पर सहमति भी जताई थी और सब उन्होंने प्रयास किया। आज वो उनकी मांग लंबे समय के धरने के बाद, क्योंकि चुनाव आ गया लोकसभा का, फिर विधानसभा का आ गया, तो दिवाली से पहले आदरणीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी और हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उन बातों को मानते हुए उसको मंजूरी दे दी है। तो मैं अपने तमाम इलाके की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, आदरणीय नायब सैनी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिनके सहयोग से मेरे इलाके को ये जेवर एयरपोर्ट के ग्रीन एक्सप्रेसवे पर मोहना में उतार चढ़ाव मिला है, मैं तमाम इलाके के लोगों की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में अपने परिवार के साथ दिवाली का पर्व मनाया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को दिवाली के पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया, साथ ही कहा कि अगले 5 साल में हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम भाजपा सरकार करेगी। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में वृद्धाश्रम और बाल कुंज में पहुंचकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ दिवाली का पर्व मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बच्चों और बुजुर्गों को मिठाइयां, फल और शॉल भेंट की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने दिवाली पर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है और सभी के बीच आकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ बुजुर्गों ने बुढ़ापा पेंशन लगवाने और आयुष्मान कार्ड बनवाने के बारे में आग्रह किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश भर में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में पहुंचकर दिवाली का पर्व मनाया है। इस दौरान उन्होंने जिले वासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश के मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत में अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली मनाई और प्रदेशवासियों को दिवाली की बधाई भी दी। साथ ही सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें याद करते हुए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का जिक्र भी किया। आज इस देश के नहीं, दुनिया में बहुत ही ताकतवर नेता रहे, लौह पुरुष आज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती।
और इस जयंती को 2013 से लगभग हम लोग रन फॉर यूनिटी के माध्यम से बना रहे हैं। इस देश का नौजवान सड़क पे दौड़ता है, बुजुर्ग दौड़ता है, महिला दौड़ती है, बच्चे बच्चियां दौड़ते हैं। इसलिए दौड़ते हैं कि जैसा भारत हमारा था उस भारत को और ज़्यादा खूबसूरत, और ज़्यादा लोकतांत्रिक, और ज़्यादा मजबूत विचारवान देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए। और सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए हमने अपने महापुरुषों को स्मरण करना पड़ेगा। उनकी नीतियाँ क्या थी, उनके कार्य करने के तरीके क्या थे, और वो किस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते थे। जब तक हम लोग अपने महापुरुषों की या अपने ऐसे लोग जिन्होंने इस जीवन में कुछ अर्थपूर्ण जिया और कुछ करके दिखाया। दिवाली की रात अंबाला में एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सेना नगर में होलसेल क्रोकरी की मार्केट में एक दुकान में भीषण आग लग गई और धीरे धीरे आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। वहीं दुकानदारों ने तुरंत घटना की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि घटना में एक दुकान की 2 मंजिलों को नुकसान पहुंचा है और दुकान में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। 10 मिनट पे हमारे पास मैसेज आया था जी। हमने जो है ना एक गाड़ी पहले ही बलदेव नगर पुल के नीचे खड़ी कर रखी थी प्रिकॉशन के लिए, तो वो गाड़ी आई यहाँ पर। आग ज़्यादा थी जी, 2 गाड़ी हमने और बाद में भेजी है अपने स्टेशन से, और एक गाड़ी अम्बाड़ा कैंट से मंगवाई थी जी। तो आग ज़्यादा थी, प्लास्टिक जो है ना जी जलता है ज़्यादा, और पानी से धीरे धीरे ठंडा होकर ही काबू आता है वो। कितनी गाड़ियां मौके पर बुलाई गई? लगभग 9 टेंडर लग रहे हैं जी हमारे। और कितने समय में गाड़ी आग पर काबू पाया गया? गाड़ी तो देख लो जी, 10:10 पे लगी थी, अभी 1:47 हो गए जी। अभी जो है ना मेरे पास मैसेज 5-7 मिनट पहले पता चला था, 1:40 हो गए। 3 से 4 घंटे लग गए जी। प्रदेश भर में बीते दिन दीपावली के अलावा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सभी लोगों का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ये गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ऐसे महान व्यक्तित्व जो इस भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और जिनकी एक बड़ी सोच कि जिन्होंने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया, ऐसे महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस उपलक्ष्य के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर रन फॉर यूनिटी, उनको समर्पित हजारों की संख्या में आज हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने आज इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बड़ा सम्मान ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर किसी ने देने का काम किया, उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसको बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यमुनानगर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री श्याम सिंह राणा और विधायक घनश्याम दास ने शिरकत की और लोगों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया और उन्हें नमन किया। वहीं श्याम सिंह राणा ने किसानों से पराली ना जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसान यूनियन किसानों के लिए है
उनकी बात तो उठानी चाहिए उन्होंने। लेकिन हम सब किसान ही हैं, मैं भी किसान ही हूँ, और किसानों को भी दिक्कत होने नहीं देंगे किसी भी कीमत में, ना खाद की ना बीज की। और मैं समझता हूँ भी पराली का जो विषय था वो सुप्रीम कोर्ट में तारीख है 4 तारीख को, उसके लिए हमारे प्रदेश ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा। 1,08,82 मशीनों पे तो सब्सिडी है, और कुछ केस अब है जिस पे दे रही हैं। हर साल पराली के केस कम हो रहे हैं, और हम किसानों के नाते से एक बात को अच्छी तरह समझते हैं, पराली जलाने के लिए नहीं, पराली तो खेत में खपाने के लिए है। जितने हम इसको खेत में खपा देंगे उससे खेत की ऊर्जा बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, अनाज बढ़ेगा, और देश के अंदर पोल्यूशन और पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलने का, और हवा साफ रहेगी। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने संकेत दिए हैं कि 152D के पास दादरी के आसपास एक नया शहर और औद्योगिक क्षेत्र बसाया जा सकता है, ताकि दक्षिण हरियाणा में विकास को तेज गति मिल सके और क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लगातार विचार किया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही दादरी जिले के दिन भी फिर सकते हैं। गाइडलाइन के मुताबिक लगभग 3 महीने में हम ये मीटिंग करते हैं इस बार, क्योंकि लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव थोड़ा सा गैप आ गया था। तो जितना भी पैसा केंद्र द्वारा, प्रांत द्वारा, जो भी पैसा जिस विभाग में जनहित के लिए आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है या वेलफेयर के लिए आता है, वो स्कीम सही लागू हो, पैसा सही जगह लगे, उसी के बारे में ये मीटिंग ली जाती है। और आज ज़्यादातर विभागों को एक एक काम का अलग अलग जब हमारे सामने आया तो उनके बारे में छोड़ के 2-3 विभाग, एक तो PWD से संबंधित पब्लिक हेल्थ जिसका पीने के पानी से और सीवरेज से संबंधित है, कुछ नहर विभाग के, और तीसरा बिजली से संबंधित, और चौथा हमने उसमें साथ मिल के उसी दिन रोड सेफ्टी का। तो एक दिन दोबारा से मीटिंग करेंगे दिवाली के बाद। तो ये एक रेगुलर प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं थी। और क्योंकि अभी लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव हुए प्रदेश में, स्वाभाविक है कुछ अधिकारी पुराने की जगह नए आए हैं, तो प्रदेश का विकास सुचारू रूप से हो, इसी के लिए ये मीटिंग की गई थी। अब दादरी जो जिस प्रकार का पहले था वो आज नहीं है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।